डॉक्टर प्रोफेसर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब से कि वो अपने खुतबे खरीदारी नहीं करनी। वाह 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 वाह। हमारा दिल जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी उम्र भर मिली। जिंदाबाद आसिम भाई, वाह वाह वाह। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम मुशायरा देखने चलते हैं। आप भी रहे साथ में, और बहुत ज़बरदस्त मुशायरा होने वाला है। ये अपने दोस्त हैं, उनके साथ मैं मुशायरा देखने जा रहा हूँ। अभी इस वक्त ऑन द वे हूँ। अभी मुशायरे में जाकर इंशाअल्लाह आपको मुशायरा पूरा इस वीडियो में देख पाएंगे। आप लास्ट तक बने रहें ताकि खूबसूरत और बहुत आला इंडियन पाकिस्तानी मुशायरे में आप शामिल हो सकें। अभी हम ऑन द वे में हैं, रास्ते पे हैं। अब थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। मुशायरा शुरू होएगा। आप भी साथ में पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको भी एंजॉयमेंट रहे, और इस वीडियो में आपको भरपूर मज़ा आने वाला है मुशायरे का। आप साथ में रहिए। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। अभी शुरू होएगा इंशाअल्लाह। बात करें इसी चैनल में बड़ी साहब तशरीफ हैं। वेद साहब की खिदमत पे उर्दू FM 107 की हमारी सीनियर प्रोड्यूसर हमारी कुलीग मोहतरमा फरदाना सदर साहिबा ने भरपूर तकरीर की, मकाला पढ़ा। इसी तरीके से मोहतरमा ज़किया मशदी साहिबा के हयात खिदमत पे मोहतरमा आयशा मुजाहिद साहिबा ने भरपूर मकाला पढ़ा था। आप दोनों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज भी तशरीफ लाए। वक्त की कमी की वजह से आज हम आपकी मौजूदगी को महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आपकी इजाज़त से हम चाहेंगे कि बस अब अवार्ड दिया जाए। तो आप सबकी भरपूर तालियों में मैं अपने मेहमानों से गुजारिश करूँगा जो स्टेज पे मौजूद हैं। मिर्ज़ा अदरबेग साहब, प्लीज़ सर आगे तशरीफ आएगी, आपको अवार्ड जावेद भाई। मैं भी वो सर्वर का जनाब मिर्ज़ा अदरबेग साहब लाहौर से हमारे दरमियान हैं और आपने अवार्ड कबूल किया, हमें इज्जत बख्शी, इस पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं चाहूँगा मोहतरमा ज़किया मशदी साहिबा का इस्तकबाल भी किया जाए और उनकी खिदमत में अवार्ड पेश किया जाए। भारत से, पटना से तशरीफ आई है, वैसे लखनऊ मोहतरमा ज़किया मशदी साहिबा। इस सिलसिले की आखिरी कड़ी है हमारा मजल्ला जो मैगज़ीन सालाना, जो कि हमारे जो एडवर्टाइज़र्स हैं उनके ताउन से शाये होता है, और इसमें दोनों जो अवार्ड याफ्तागान हैं उनकी हयात व खिदमात पे तफसीली मकाले मौजूद होते हैं। आप उनको ज़्यादा बेहतर अंदाज में जान सकते हैं। जावेद भाई, मजल्ले की इजरा की कार्रवाई
लाइए हमारे मेहमानों के हाथों। हम तो सोचे कि लेट होगा। अमजद भाई वो प्लीज यूट्यूब में आओ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अतीक साहब, जनाब स्टेज पर जो मेहमान मौजूद हैं। अच्छा वो एक मैं ज़रा तस्हीह कर दूँ, मैंने शायद रवा रवी में काला बाग कह दिया, क्योंकि काला बाग डैम कई महीनों तक बड़ा रहा था ख़बरों में, लेकिन वो गुलाम बाग है, काला बाग नहीं, जो नॉवेल का नाम है। तो ऐसा ना हो आप नेट में ढूंढ रहे हो काला बाग और आपको नॉवेल ना मिले। किधर से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तमाम हाजरीन और तमाम जितने भी दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा अभी दो तो सीट खाली है, उधर से इधर के दोनों तरफ कि मुशायरे के दौरान हम लोग चलते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा इजाज़त दी जा सकती है वो तालियां बजाने की है, सीटियां बजाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। और अगर तहजीबी रिवायात को बरकरार रखना है तो फिर हमें सिर्फ वाह वाह ही कहना चाहिए, क्योंकि अमीर मीनाई का कहना है, शेर सुनिए फिर वाह वाह कीजिएगा। अमीर मीनाई का शेर है कि शायर को मस्त करती है तारीफ शेर अमीर, शायर को मस्त करती है तारीफ शेर अमीर, 100 बोतलों का नशा है इस वाह वाह में। माशाल्लाह माशाल्लाह, यही स्पिरिट है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो शोरा इकराम हैं वो आज इस मुशायरे को डॉक्टर प्रोफेसर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब से कि वो अपने खुतबा सदारत से इस मुशायरे का बाकायदा आगाज़ फरमाएँ। आपकी भरपूर तालियों में प्रोफेसर डॉक्टर पीरज़ादा कासिम। और आलमी फ़रोग़ उर्दू अदब अवार्ड, ये आलमी उर्दू फ़रोग़ का जो अवार्ड है ये आलमगीर थे। फिर उसके बाद ये लखनऊ तक पहुँचे, फिर लखनऊ से होते हुए हैदराबाद और फिर लाहौर और फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के गांव-गांव तक ये मुशायरे पहुँचे। और ये दरअसल हमारा तहजीबी मुजाहरा होता है, हमारा सकाफती जो विरसा है ज़बान की शक्ल में, अदब की शक्ल में, वो हमारे शोरा आप तक पहुँचाते हैं। और पहले तो यूँ होता था कि मुशायरे हमारी तहजीब का ज़रिया बनते थे, और मैं दुआ करता हूँ कि आज भी वो लम्हा, वो ज़माना वापस आए कि जहाँ से जाने वाले अपने साथ तहजीब लेकर के जाएँ, उर्दू की रोशनी लेकर के जाएँ, और उर्दू की जो पेश बहा और कीमती सकाफ़त है वो अपने साथ लेकर के जाएँ। मैं आज के मुशायरे का आगाज़ करना चाहूँगा और एक दुआ के साथ आगाज़ करना चाहूँगा, क्योंकि हमें कुछ कहने की इजाज़त हो या ना हो, लेकिन दुआ करने की ज़रूर इजाज़त है। और यहाँ पर मैं अपने एक मेहमान का इस्तकबाल करना चाहूँगा। नुरहिब बिकल अख़ साद सलैती, शुक्रन लक अला हुज़ूरिक माना अल-यौम व शुक्रन अला दावतिक। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुसवा कर दे, तो मेरे जिस्म मेरी रूह को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वहदत मुझ में, ऐ मेरे वहदतों वाले मुझे यकजा कर दे। ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रज़ा शामिल हो, जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे। मुझको हर समत अंधेरा ही नज़र आता है, कोर बीनी को मेरी दीदे बीना कर दे।
मुझको वो इल्म सिखा जिससे उजाले फैले, मुझको वो इस्म पढ़ा जो मुझे जिंदा कर दे। मेरे लोगों को जहालत के अंधेरों से निकाल, मेरे बच्चों को महो महर सितारा कर दे। ज़ाये होने से बचा ले मेरे माबूद मुझे, ये ना हो वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। मैं मुसाफिर हूँ सो रस्ते मुझे रास आते हैं, मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। और मेरी आवाज़ तेरी हमद से लबरेज रहे, बज़्म कौनैन में जारी मेरा नगमा कर दे। सलीम कौसर साहब की इस हमदिया गज़ल के साथ आज के इस मुशायरे का आगाज़ करते हैं और आपकी खिदमत में बड़े ही एतमाद के साथ मजलिस के एक अहम रुकन और इंतहाई अदबी और फ़लसफ़ियाना मिजाज रखने वाले मोहब्बत के शायर जनाब सावल अब्बासी को आवाज़ देते हैं। कार दुनिया ये जहां लौह कलम तन्हाई, लोग आसान समझते हैं खुदा होने को। जनाब सावल अब्बासी साहब। अस्सलामु अलैकुम। और इंशाल्लाह जो हमारे दोस्त हैं दोहा कतर की उर्दू की अदबी महफिलों से खूब वाकिफ़ हैं और आज इंशाल्लाह वो देख ज़ुल्मते शब में कोई दीप जला कर चलना, संग चलना हो तो घर बार लुटा कर चलना। ज़ुल्मते शब में कोई दीप जला कर चलना, संग चलना हो तो घर बार लुटा कर चलना। भेड़िए फिरते हैं गलियों में नगर की हर सू, भेड़िए फिरते हैं गलियों में नगर की हर सू, इन दरिंदों से जरा खुद को बचा कर चलना। भेड़िए फिरते हैं गलियों में नगर की हर सू, इन दरिंदों से जरा खुद को बचा कर चलना। अब तो रखते हैं मसीहा भी नमक हाथों में, अब तो रखते हैं मसीहा भी नमक हाथों में, दिल के हर जख्म को दुनिया से छुपा कर चलना। अब तो रखते हैं मसीहा भी नमक हाथों में, दिल के हर जख्म को दुनिया से छुपा कर चलना। और शेर सुनिए कि मुनसफ़े वक्त हमें सच है मुकद्दम सर से, मुनसफ़े वक्त हमें सच है मुकद्दम सर से, हमने सीखा ही नहीं सर को झुका कर चलना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बोलते हैं वो माँ की ममता वो बाप की शफकत, मोहब्बत से भरा लहजा वो बहनों का, वो ईदी छीन कर लेना। आपके कलाम में कई रंग आपने महसूस किए होंगे। आपने देखा कि उन्होंने कुछ मोहब्बत की बातें भी की और साथ ही साथ परदेश के दुख को इस नज़्म में समोया जो कि आखिर में उन्होंने पेश की और आपके दिलों तक पहुंची। ख़वातीन हज़रात, सावल भाई ने भी अपनी इस नज़्म में कहा कि हम इस तरह की महफिलें सजाते हैं, ज़रा हंसते बोलते हैं और परदेश के दुख भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और तरीक़ा भी है अपने दुखों को तकसीम करने का, और वो ये है कि आप अपने दुखों को अपनी मुस्कुराहटों में तब्दील कर लें, आप अपने गमों को अपनी ताकत बना लें। और ये बड़ा काम हमारे शुआरा अंजाम देते हैं। हमारे शायर यहाँ दोहा में भी कुछ ऐसे शायर मौजूद हैं, एक तो हमारे स्टेज पर हैं, उसके अलावा यहाँ अशफाक देशमुख साहब भी होंगे कहीं ना कहीं, कि वो उन्होंने अपनी इन परेशानियों को, अपनी इन दूरियों को अपनी ताकत बनाते हुए मिज़ाह में उसको बयान किया है। और उनका जो काम है वो सिर्फ ये कि किस तरह से हमारे लबों पर हंसी आए, और किसी के लबों पर हंसी लाना यकीनन सवाब का काम है, इनाम का काम है। ज़िया कासमी साहब का एक कथा है कि रात हम एक शायर आज़म के घर मिलने गए। अब ये जो स्टेज पे शायर बैठे हैं नाराज़ ना हो जाएं, क्योंकि मैंने तो नहीं कहा, ज़िया कासमी साहब भी शुआरा की बरादरी में से हैं। अच्छा, आपके लिए इत्मीनान की बात यह है कि मैं शायर नहीं हूँ, ठीक है। रात हम एक शायर आज़म के घर मिलने गए, बादले नखास्ता खाना उसे चुनना पड़ा, जो भी दस्तरखान पर था खा के फारिग हम हुए, फिर हमें दीवान उसका सुबह तक सुनना पड़ा। इसी फिजा को आगे ले जाने के लिए, बरकरार रखने के लिए आपकी तालियों में मैं दावत दूंगा हमारे मजलिस के खाजिन, बहुत अहम रुकन और दुआ के बहुत अहम शायर मोहतरम रज़ा हुसैन रज़ा साहब। आवाज़ आ रही है? शुक्रिया शुक्रिया।
अल्लाह माफ करे आपको। हम भी एक मुशायरे में गए, वहाँ हुआ कुछ के जो नाज़ में मुशायरा था, लंबी एक उर्दू की तारीख बयान की, बाद में शायरों पे पाबंदी लगा दी, आपने सिर्फ एक एक कदर सुना। अच्छा, तो हमने उस सिलसिले में अरज़ा भाई आवाज आ रही है सब? तो मैंने कते का नाम ही रखा नाज़ में मुशायरा। गालिब के लगते थे उस्ताद मुझको, गालिब के लगते थे उस्ताद मुझको, निजामत का जो शुक्र फरमा रहे थे। गालिब के लगते थे उस्ताद मुझको, निजामत का जो शुक्र फरमा रहे थे, निजामत का जो शुक्र फरमा रहे थे। यही होता है। गालिब के लगते थे उस्ताद मुझको, निजामत का जो शुक्र फरमा रहे थे, लगाकर वो पाबंदी बस एक गजल की, लगाकर वो पाबंदी बस एक गजल की, खुद एक लंबी तकरीर फरमा रहे थे। गालिब के लगते थे उस्ताद मुझको, निजामत का जो शुक्र फरमा रहे थे, लगाकर वो पाबंदी बस एक गजल की, खुद एक लंबी तकरीर फरमा रहे थे। और फिर ऐसे ही हम दो कते अपने लिए, दाद और शायर, दाद और शायर। है बज़्म सुखन भी महखाना, बातों से पिलाई जाती है बज़्म सुखन भी महखाना, बातों से पिलाई जाती है। वैसे तो नहीं लड़ते हैं हम, वैसे तो नहीं लड़ते हैं हम, बस दाद हमें लड़वाती है बज़्म है मेरी ही किस्मत में खाना पकाना। बेगम ये गुस्से से चिल्ला के बोली, है मेरी ही किस्मत में खाना पकाना। कहा सुन ले आज इस मजाजी खुदा ने, मजाजी खुदा ने कहा सुन ले बेगम, मजाजी खुदा ने कहा सुन ले बेगम, मजाजी खुदा ने कहा सुन ले बेगम, हुकूमत ही देती है कैदी को खाना। आखिर प्यार तो होना है, बिल्कुल। हाँ ये पिछली उम्र में ही हो, आखिर प्यार तो होना है। शादी ऐसा बंधन है, कुछ पाना है कुछ खोना, कुछ खोना है, होना है। शादी ऐसा बंधन है, कुछ पाना है कुछ खोना है। तंज की बातें अपनी जगह हैं और हकीकत अपनी जगह, तंज की बातें अपनी जगह हैं और हकीकत अपनी जगह। माता मच्छर काटे तो फिर डेंगू फीवर होना है। तंज की बातें अपनी जगह हैं और हकीकत अपनी जगह। माता मच्छर काटे तो फिर डेंगू फीवर होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी समाअत का। हुसैन रजा साहब, जिनकी फुलझड़ियाँ आप महसूस कर रहे थे, और मैं यहाँ इस्तकबाल करना चाहूँगा मोहतरम रियाज बकाली साहब का, काजी असगर साहब का, हमारे इस्माइल पठान साहब का, शायान साहब का, और अजीम अब्बास साहब यहाँ मौजूद हैं। दीगर हमारे जो दोस्त नज़र आ रहे हैं, आप सब का, कि आप सबके ताउन से ही हम मुशायरा को मुनाकिद कर पाते हैं। और आप सबका बहुत शुक्रिया जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। यह आपकी उर्दू नवाजी का सबूत है। एक बार अपने लिए तालियां बजाइए। बहुत शुक्रिया। हज़रात प्लेटफॉर्म पे पूरे एतमाद के साथ पेश कर सकते हैं और वो आपको मायूस नहीं करेंगे। ये वो शुआरा हैं जो फ़न उरूज़ से भी वाकिफ़ हैं, और न सिर्फ ये कि इस फ़न से, बल्कि अपने जज्बात को, एहसासात को शेरी कालिब में यूँ ढालते हैं कि उनकी आवाज़ आपको अपनी आवाज़ मालूम होती है। इन्हीं में से एक नाम जो मुझे ज़ाती तौर पे भी बहुत पसंद है, जनाब सैयद ज़वार हुसैन ज़ाहिर का है। आपका ताल्लुक़ वैसे तो पाकिस्तान से है, लेकिन एक अरसे से दोहा में मुक़ीम है। खूबसूरत शेर कहते हैं। मैं उनका एक शेर और उसके बाद माइक उनके हवाले करता हूँ कि शिद्दते दर्द में जब सब्र मुहैया न हुआ, शिद्दते दर्द में जब सब्र मुहैया न हुआ, गम की शिद्दत तो रही तल्ख रवैया न हुआ। जनाब सैयद ज़वार हुसैन ज़ाहिर। जनाब सदर की इजाज़त से महवर ज़ात में फिरते हुए थक जाते हैं, महवर ज़ात में फिरते हुए थक जाते हैं, लोग चलते भी नहीं और भटक जाते हैं। वाह वाह वाह।
महवरे ज़ात में फिरते हुए थक जाते हैं। क्या कहने, लोग चलते भी नहीं और भटक जाते हैं। और अब तो खुशबू की जरूरत नहीं पड़ती ज़ाहिर, याद करते हैं उसे और महक जाते हैं। खुशबू की जरूरत नहीं पड़ती ज़ाहिर, याद करते हैं उसे और महक जाते हैं। वाह। और 2-3 शेर देखिए कि कैसे आज़ाद हैं, जंजीर लिए फिरते हैं। कैसे आज़ाद हैं, जंजीर लिए फिरते हैं। आज तक हम तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। कैसे आज़ाद हैं, जंजीर लिए फिरते हैं। कैसे आज़ाद हैं, जंजीर लिए फिरते हैं। आज तक हम तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। और पहले हम ख्वाब लिए फिरते थे गलियों गलियों। पहले हम ख्वाब लिए फिरते थे गलियों गलियों, और अब ख्वाब की ताबीर लिए फिरते हैं। पहले हम ख्वाब लिए फिरते थे गलियों गलियों। कोई भी साजीना हमारा, इस वास्ते दुनिया में लगा जीना हमारा। इस वास्ते दुनिया में जगह जीना हमारा। अब यूं है कि साए हैं खराशे हैं बदन पर। अब यूं है कि साए हैं खराशे हैं बदन पर। आईना नुमा था कभी आईना हमारा। क्या कहते हैं, आईना था कभी आईना हमारा। और शेर देखिए कि खुलता नहीं। ज्यादा साहब आपको दाद दे रहे हैं, इस पर तो आपको नाज करना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात। और शेर देखिए कि खुलता नहीं, ये दर्द दरूं है कि बरूं है। खुलता नहीं, खुलता नहीं, ये दर्द दरूं है कि बरूं है। दो तरफा दुखा जाए है अब सीना हमारा। इस उम्र में दुखेगा। दो तरफा दुखा जाए है अब सीना हमारा। और अब तेरे सिवा कुछ नजर आता नहीं हमको। वही है। अब तेरे सिवा कुछ नजर आता नहीं हमको। आखिरी में वही होता है। नाबीना हुआ है ये दिले बीना हमारा। नाबीना हुआ है ये दिले बीना हमारा। और सुलझाएं तो कुछ और उलझ जाए है ज़ाहिर। खुलता ही नहीं हम पे ये पश्मीना हमारा। जनाब सैयद जवार हुसैन ज़ाहिर साहब, और जैसे कि मैंने उनको बुलाते हुए दावा किया था कि दुनिया के किसी भी स्टेज पर बहुत ही एतमाद के साथ कतर की नुमाइंदगी के लिए पेश किया जा सकता है, और उस एतमाद और उस एतबार को आपने कायम रखा। अल्लाह रिज़्क़ सुफ़न में और इजाफा करे। खूबसूरत अशार आपने हमें सुनाए। ख़वातीन और हज़रात, एक एहसास कुछ बरसों पहले बिलखुसूस हिंदुस्तान में शुरू हुआ, पैदा हुआ कि शायद जो रिवायती शायरी है, क्लासिकल शायरी है, शायद वो दम तोड़ती जा रही है और उसको सही जानशीन नहीं मिल रहे हैं। बिलखुसूस हिंदुस्तान में ये तसव्वुर पैदा हो रहा था, लेकिन फिर उसके बाद एक नई नस्ल की एक ऐसी कहकशां सामने आई कि जिसने इस तसव्वुर को रफ्ता रफ्ता गलत साबित कर दिया। और उनके अशार को पढ़कर, उनको सुनकर ऐसा लगता है कि ये इंतहाई तरबियत याफ्ता लोग हैं, जो अदब से, ज़बान से बहुत करीब हैं, उसकी नज़ाकतों, उसकी बारीकियों से निहायत वाकिफ़ हैं और उनको बरतना भी जानते हैं। मैं कुछ शेर आपको सुनाता हूँ, आप मुझे सभी शेरी ज़ौक़ रखते हैं, बताइएगा कि ये किस शायर के अशार हो सकते हैं। अपने जैसी कोई तस्वीर बनानी थी मुझे, अपने जैसी कोई तस्वीर बनानी थी मुझे, मेरे अंदर से सभी रंग तुम्हारे निकले। ये शेर देखिए कि नदी ने पाँव छुए थे किसी के। जरा सा थोड़ा सा गांव के माहौल में जाइए, नदी वदी के किनारे जाइए, बचपन याद कीजिए लड़कपन, कि नदी ने पाँव छुए थे किसी के, उसके बाद ये मौजे तुन फकत सर पटकती रही है। ये पटकती रहती है। देखिए तसलसल है इसमें। मैंने तो कहा कि भाई हो गया काम,
लेकिन पता चला कि नहीं, पटकती रहती है। एक शेर और उसके बाद मैं उस शायर से आपकी मुलाकात करवाऊंगा कि एक बार गिरां है मेरे कांधे पर कि सर है, एक बार गिरां है मेरे कांधे पर कि सर है, मैं अब भी उसी बोझ को ढोने में लगा हूँ। आपकी भरपूर तालियों में हिंदुस्तान से, दिल्ली से तशरीफ लाए हमारे मेहमान शायर जनाब सालिम सलीम साहब। और जैसे कि मैंने अर्ज किया कि सालिम भाई रेख्ता जैसी बड़ी वेबसाइट और बड़े इदारे से जुड़े हुए हैं, रेख्ता के मुदीर हैं, किताबों को देखना, उनको हम तक पहुंचाना इनका काम है। खूबसूरत शायरी आपका मजमुआ वाहिमा वजूद का आ चुका है मंजर आम पर। जी सालिम भाई शुक्रिया। भाई इस माइक पे आपको बुला रहे हैं लोग, इधर आइए और साइड में है। नहीं सेंटर में। जनाब उबैद साहब और अरकान मजलिस का कि उन्होंने मुझे मौका ऐलान फरमाया दोहा कतर में अपने अशार सुनाने का। मैं जनाब सदर पीरज़ादा कासिम साहब की इजाज़त से कुछ अशार मुलाजा करना चाहता हूँ। इरशाद। आपकी तवज्जो और हाज़िरी चाहूँगा। तशनगी अपनी सब निकाल आया, तशनगी अपनी सब निकाल आया, मैं समंदर पे खाक डाल आया। क्या बात। तशनगी अपनी सब निकाल आया, दिल्ली में निकाल, मैं समंदर पे खाक डाल आया, क्यों न हम याद ही तुझे कर लें, क्यों न हम याद ही तुझे कर लें, यूं ही बैठे हुए ख्याल आया, क्यों न हम याद ही तुझे कर लें। बहुत अच्छा है। यूं ही बैठे हुए ख्याल आया। हम सब परदेसी हवा से इस्तेफादा कर लिया है, हवा से इस्तेफादा कर लिया है, चिरागों को लिबादा कर लिया है। अरे वाह 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 वाह। चिरागों को लिबादा कर लिया है, बहुत जीने की ख्वाहिश हो रही थी, बहुत जीने की ख्वाहिश हो रही, बहुत जीने की ख्वाहिश हो रही थी, सो मरने का इरादा कर लिया है। बहुत जीने की ख्वाहिश हो रही थी, बहुत जीने की ख्वाहिश हो रही थी, सो मरने का इरादा कर लिया है। भाई बहुत अच्छा शेर है सामीन, इस शेर को ऐसे ना जाने दें, बहुत प्यारा, बहुत जीने जीने की ख्वाहिश हो रही थी, मरने का इरादा कर लिया है। शेर देखें कि मैं घटता जा रहा हूँ अपने अंदर, महफिल से परे बैठे हैं हम, उदासी से भरे बैठे हैं, उसकी महफिल से परे बैठे हैं हम, उदासी से भरे बैठे हैं, उठ खड़े होंगे अगर छू लो तुम, उठ खड़े होंगे अगर छू लो तुम, जाने हम कब से मरे बैठे हैं। अगर छू लो तुम, उसकी महफिल से परे बैठे हैं, हम उदासी से भरे बैठे हैं, उठ खड़े होंगे अगर छू लो तुम, जाने हम कब से मरे बैठे हैं। शेर देखें कि इश्क में काम है बाकी और हम, इश्क में काम है बाकी और हम, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। देखिए आप कैसे इश्क में काम है बाकी और हम, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे। आईने में कई चेहरे नजर आते हैं मुझे, आईने में कई चेहरे नजर, आईने में कई चेहरे नजर आते हैं मुझे, रक्स करते हुए साए नजर आते हैं मुझे। वाह। आईने में कई चेहरे नजर आते हैं मुझे, रक्स करते हुए साए नजर आते हैं मुझे, एक तुझको ही नहीं देखने पाती मेरी आंख, एक तुझको ही नहीं देखने पाती मेरी आंख, हर तरफ तेरे तमाशे नजर आते हैं, हर तरफ तेरे तमाशे नजर आते हैं मुझे, उनको महफिल से उठा लाया हूँ तन्हाई में, उनको महफिल से उठा लाया हूँ ऐसा शेर तन्हाई में। मुलाजा कीजिएगा कि उनको महफिल से उठा लाया हूँ तन्हाई में, देखना ये है कि कैसे नजर आते हैं। अरे वाह। उनको महफिल
से उठा लाया हूँ तन्हाई में, देखना ये है कि कैसे नजर आते हैं मुझे दो शेर गजल के इसीलिए। सालिम सलीम साहब दिल्ली से तशरीफ लाए और आपने महसूस किया होगा उनके अशार में जो ज़बान को उन्होंने जिस तरह से बढ़ता है, जिस तरह की तराकीब का इस्तेमाल किया है, ये भरपूर जो एक ज़बान से वाक़फ़ियत रखता है वही शायर कर सकता है। और जिस तरह के नाजुक एहसासात को उन्होंने कामयाबी के साथ शेरी कालम में ढाला, वो भी अपनी मिसाल आप हैं। एक शेर मैं पढ़ना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे समाज में और हमारी दुनिया में नफ़रतें बहुत फैलती जा रही हैं और जिसको देखो वो नफ़रत का ही सौदागर है, लेकिन दुनिया के मसाइल का हल यकीनन नफ़रत में तो नहीं है। उसका हल मोहब्बत में है, प्यार में है, आपसी रवादारी में है और शायरी में है, क्योंकि शायरी हमें एक दूसरे से जोड़ती है। ज़बानें मुख्तलिफ हो सकती हैं और ये कहा जाता है कि ज़बानें हमेशा जोड़ने का काम करती हैं। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ रंग व नस्ल के लोग होते हैं, उनका सकाफ़ती बैकग्राउंड भी अलग होता है, लेकिन अगर वो एक ज़बान बोलते हैं तो आपस में बड़ी मोहब्बत और प्यार से मिलते हैं। वो दुनिया के किसी भी खत्ते में उनको लगता है कि कोई अपना है जो मेरी ज़बान बोल रहा है। और उर्दू ज़बान ने आज इस हॉल को यकजा किया है। आप में से बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से हैं, बहुत सारे पाकिस्तान से हैं और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे नेपाल से भी यहाँ मौजूद हैं और हम सब को जोड़ने वाली ज़बान उर्दू ज़बान है। शेर जो मैं पेश करना चाह रहा था, कहीं मैं भूल ना जाऊँ, कि इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से। सालिम भाई रिलेट कर रहे होंगे। इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना मोहब्बत क्यों नहीं करते। इसी माहौल को हम आगे बढ़ाते हैं और इसी फिजा में हम अपने अगले शायर तक पहुंचना चाहेंगे। ये शायर आपके दरमियान रहता है और गुज़िश्ता तकरीबन 1.5-2 दहाइयों से कतर की शेरी फिजा में, शेरी कहकशां में बहुत ही अहम मकाम बना चुका है और न सिर्फ कतर के अंदर बल्कि कतर के बाहर भी उतनी ही मोहब्बतें समेटता है, उतनी ही दाद मिलती है। और ये हमारे कतर वालों की जानिब से मोहब्बत का सफ़ीर है, शायरी का सफ़ीर है। जहाँ भी जाता है हमारा नाम रोशन करता है। हमें बड़ा फ़ख्र है उतना ही जितना उसे अपने महबूब पर है, जिसके लिए उसने कहा है कि उसकी चश्म कुशादा में रंग बनते हैं, उसी पे ख़त्म है कामत भी महजबीनी भी। और इस शेर में आप समझ जाएंगे कि मैं किसको आवाज़ देना चाह रहा हूँ कि मैंने कुछ रंग उछाले थे हवाओं में नबील और तस्वीर तेरी ध्यान से बाहर आई। आपकी भरपूर तालियों में इंतहाई बावकार शायर मोहतरम अजीज़ नबील साहब। मैं नहीं चाहता था कि वहाँ जाऊँ फिर आप बुलाएं और फिर मैं यहाँ पर आ जाऊँ। आप हर जगह उतने ही खूबसूरत और बाअसर हैं। और उबैद भाई माशाल्लाह इतने खूबसूरत सामीन यहाँ पर सामने बैठे हैं और दोहा कतर के ये चुनिंदा बावकार और शानदार सामीन है। यकीनन कोई शेर आपने जाया नहीं होगा। सदर आली वकार के दोस्तों ने एक शेर सुनाने के लिए मुझसे कहा था कि वो हौसला है तो जजीरा भी तुम्हारा होगा, ये शेर सुनाइएगा। 2-3 शेर इस गज़ल से सुनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ दीगर अशार सुनाऊंगा। अच्छा। हंसी कभी आवाज लगाओ तो सही, बेसबब ही कभी आवाज लगाओ तो सही, अपने होने का कुछ एहसास दिलाओ तो सही। और ये मिसरा आप लोगों के लिए भी है कि अपने होने का कोई एहसास दिलाओ तो सही। माशाल्लाह ये सामने अपना एहसास भरपूर अंदाज में बता रहे हैं। और ये शेर सुनिएगा आप लोग बतौर खास के हौसला है तो जजीरा भी तुम्हारा होगा, हौसला है तो जजीरा भी तुम्हारा होगा, खौफ की कश्तियां साहिल पे जलाओ तो सही।
हौसला है तो जजीरा भी तुम्हारा होगा, खौफ की कश्तियां साहिल पे जलाओ तो सही, ताकि फिर रात की तस्वीर उतारी जाए। सुनिएगा ये शेर, वाह वाह वाह। ताकि फिर रात की तस्वीर उतारी जाए, ताकि फिर रात की तस्वीर उतारी जाए, इन चरागों को जरा देर बुझाओ तो सही। सुभान अल्लाह, सुभान वाह वाह। शुक्रिया। ताकि फिर रात की तस्वीर उतारी जाए, इन चरागों को जरा देर बुझाओ तो सही। वाह वाह वाह। और शेर है, इससे आगे बढ़ता है ये शेर के जिंदगी जिस्म के बाहर भी नजर आए कभी, जिंदगी जिस्म के बाहर भी नजर आए कभी, कोई हंगामा सरे राह उठाओ तो सही, कोई हंगामा सरे राह उठाओ तो सही। हम भी शामिल हैं गुनहगारों के बीच, और एक तख्ती अमन के पैगाम की, एक तख्ती अमन के पैगाम की, टांग दीजिए ऊंचे मीनारों के बीच। एक तख्ती अमन के पैगाम की, टांग दीजिए ऊंचे मीनारों के बीच। जबरदस्त। आए हर एक घाव से पर्दा उठाए बैठा हूँ, हर एक घाव से पर्दा उठाए बैठा हूँ, मगर ये शहर क्या है निकलता नहीं कोई घर से, ये शहर क्या है निकलता नहीं कोई घर से, कई दिनों से तमाशा लगाए बैठा हूँ, कई दिनों से तमाशा लगाए बैठा हूँ। एक नफ्सियात का शेर सुनाना है आपको, लेकिन उससे पहले एक मतला कि मेरी बेसमती थी, मैं था काफिला कोई न था, मेरी बेसमती थी, मैं था काफिला कोई न था, एक बगूला हम सफर था, नक्शे पा कोई न था। और वो नफ्सियात का शेर आप लोग भी कब वक्तन फवक्तन इसके शिकार होते होंगे, इससे दो चार होते होंगे, और साल में एक दो चार बार मैं भी इससे दो चार हो जाता हूँ। शेर है कि आदतन सुलझा रहा था गुत्थियां कल रात में, आदतन सुलझा रहा था गुत्थियां कल रात में, दिल परेशान था बहुत और मसला कोई न था। वाह 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 वाह, बहुत नवाजिश। आदतन सुलझा रहा था गुत्थियां कल रात में, दिल परेशान था बहुत और मसला कोई न था। तेरी तलाश में जान से गुजरने वाला हूँ, तेरी तलाश में जान से गुजरने वाला हूँ, मुझे संभाल किसी दम बिखरने वाला हूँ। और मेरा तरीका जरा मुख्तलिफ है सूरज से, सुनिएगा, मेरा तरीका जरा मुख्तलिफ है सूरज से, जहाँ पे डूबा वहीं से उभरने वाला हूँ, जहाँ पे डूबा वहीं से उभरने वाला हूँ। आखिर में दो तीन शेर और। ये थे हमारे दोस्त प्यारे शायर मोहतरमा अजीज नबील साहब, और आप देख रहे हैं कि किस तरह मोहतरमा ज़किया मशीदी साहिबा खुसूसी तौर पे बुलाकर उन्हें दाद से नवाज रही हैं, और दौरान कलाम जिस तरह से गाइस से यहाँ स्टेज से उन्हें दाद मिल रही थी, और आपका जो साथ मिल रहा था, यकीनन ये उनकी कामयाबी का सबूत है और उनकी मेहनत का नतीजा है, जो रियाजत उन्होंने की है, जो वक्त इस फ़न को दिया है। सामीन और हाजरीन, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, इत्मीनान दिलाना चाहूँगा कि इस बार एक और तारीख भी हम रकम करना चाहते हैं। आमतौर पे मुशायरे जो हैं बहुत तवील हो जाते हैं, और आधे लोग सोए होते हैं, आधे जाग रहे होते हैं, जाने की जल्दी होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह आपके सोने के वक्त से पहले पहले हम अपना मुशायरा पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। आपका साथ हमें आखिर तक चाहिए होगा। ज़रा अपनी बेदार समातों का सबूत दें ताकि मैं अगले शायर को एतमाद के साथ पेश कर सकूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक शेर मैं पढ़ूंगा, और मैं इस यकीन के साथ ये शेर पढ़ूंगा कि
आप लोग सोशल मीडिया सभी इस्तेमाल करते हैं, ये शेर आपने ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, इसके वीडियोस देखे होंगे, लेकिन शायद आप ये सोचते होंगे कि इसका शायर है कौन। शेर में पढ़ता हूँ, आप पहुँचिएगा कि तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, हम भी सादा हैं उसी चाल में आ जाते हैं। सोशल मीडिया पर इंतहाई मकबूल जो अशार हैं उनमें से एक शेर ये है, और वाक़तन इसकी ज़बान जितनी सादा है इसका मजमून उतना सादा नहीं है। आप गौर कीजिएगा, एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ। तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, हम भी सादा हैं उसी चाल में आ जाते हैं। एक शेर और सुनाता हूँ। देख लेता हूँ कभी नमनाक आँखों से, देख लेता हूँ कभी नमनाक आँखों से उसे, चांद को तालाब के बाहर भी नहलाता हूँ मैं। क्या तस्वीर बनाई है। और चांद के हवाले से शेर बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन चांद को नहलाने का ये जो तस्वुर है और ये जो तस्वीर है ये वाकई बड़ी मुनफरिद है। इस किस्म के दर्जनों अशार इस शायर के यहाँ मिलते हैं जिसकी ज़बान इंतहाई सादा है, मज़ामीन में बड़ी नुदरत है और मुस्तक़बिल को बड़ी उम्मीदें हैं इस शायर से, जो कि पेशे से तो इंजीनियर है लेकिन सिर्फ सड़कें और बिल्डिंगें ही तामीर नहीं करता बल्कि ज़बान और अदब की भी तामीर करता है। आपकी भरपूर तालियों में पाकिस्तान से हमारे मेहमान मोहतरम अफजल खान साहब। बहुत शुक्रिया। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं, मुशायरों में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं कि जब हमारा दिल किया कि आज हम कलाम पढ़ें, वरना अक्सर ये होता है कि हम ड्यूटी पूरी करते हैं। लेकिन आज जितने खूबसूरत सामीन और जितना चार्ज क्राउड मौजूद है, यकीन करें कि आज दिल कर रहा है कि आपको कलाम सुनाए। ताकि साहब ने जिस शेर का हवाला दिया वहीं से शुरू करता हूँ कि लोग जब जाम के जंजाल में आ जाते हैं, लोग जब जाम के जंजाल में आ जाते हैं, लोग जब जाम के जंजाल में आ जाते हैं, औजे अफलाक से पाताल में आ जाते हैं। लोग जब जाम के जंजाल में आ जाते हैं, औजे अफलाक से पाताल में आ जाते हैं, तू भी है जिंदगी क्या याद करेगी हमको, तू भी है जिंदगी क्या याद करेगी हमको, आज खुद चल के तेरे जाल में आ जाते हैं। जिंदाबाद अफजल भाई, वाह वाह वाह, क्या कहना। तू भी है जिंदगी क्या याद करेगी हमको, आज खुद चल के तेरे जाल में आ जाते हैं, और तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, हम भी सादा हैं उसी चाल में आ जाते हैं, हम भी सादा हैं उसी चाल में आ जाते हैं। और जितने गम पाले हैं ए दामने दुनिया तूने, जितने गम पाले हैं ए दामने दुनिया तूने, इतने गम तो मेरे रूमाल में आ जाते हैं। इतने गम तो मेरे रूमाल में आ जाते हैं, क्या कहना है। वाह वाह वाह। जितने गम पाले हैं ए दामने दुनिया तूने, इतने गम तो मेरे रूमाल में आ जाते हैं। आज सारे सफर क्यों रगो पैसे नहीं जाते, आज सारे सफर क्यों रगो पैसे नहीं जाते, हम ऐसे कहीं जाते हैं जैसे नहीं जाते। आज सारे सफर क्यों रगो पैसे नहीं जाते, हम ऐसे कहीं जाते हैं जैसे नहीं जाते। तस्दीक करो रब है बुलाता के मुअज्जन, के मुअज्जन
घर और किसी का हो तो ऐसे नहीं जाते। क्या कहने हैं अफजल भाई, वाह क्या मजमून बांधा है आपने। तस्दीक वाह, वाह, करो रब है बुलाता के मौजन, घर और किसी का हो तो ऐसे नहीं जाते। मैं शहर बदर होने को तैयार हूँ लोगों, मैं शहर बदर होने को तैयार हूँ लोगों, मैं शहर बदर होने को तैयार हूँ लोगों, क्यों तैश में आते हो कि कैसे नहीं जाते। मैं शहर बदर होने को तैयार हूँ लोगों, क्यों तैश में आते हो कि कैसे नहीं जाते। सुभान अल्लाह। और ये शेर मुसीबर रहमान साहब की याद में कि क्यों तैश में आते हो कि कैसे नहीं जाते। और मिट्टी की जगह दिल में किए दफन जो प्यारे, मिट्टी की जगह दिल में किए दफन जो प्यारे, ऐसे तो चले जाते हैं वैसे नहीं जाते। क्या खूबसूरत शेर है, फिर से पढ़िए अफजल भाई। वाह वाह वाह। मिट्टी की जगह दिल में किए दफन जो प्यारे, ऐसे तो चले जाते हैं वैसे नहीं जाते। और मैं बांसुरी बनकर कई होंठों से लगा हूँ, मैं बांसुरी बनकर कई होंठों से लगा हूँ, लेकिन तेरे सदमे किसी लय से नहीं जाते। बहुत अच्छा है। कीजिए, बहुत ही नायाब शायर हैं, कम मिलते हैं और ये इतने अहम हैं कि इनको हुकूमत पाकिस्तान जल्दी बाहर आने की इजाज़त भी नहीं देती, तो अभी मिल गए हैं हमें तो हम इनका भरपूर चाहेंगे कि हम इनको सुने। जी सर बहुत शुक्रिया। पानी की बोतल दूसरी ले लें, चंद्रचार के खाली होगा। चलिए। मुझे रोना नहीं, आवाज भी भारी नहीं करनी। वाह। मुझे रोना नहीं, आवाज भी भारी नहीं करनी। मोहब्बत की कहानी में अदाकारी नहीं करनी। मोहब्बत की कहानी में अदाकारी नहीं करनी। मुझे रोना नहीं, आवाज भी भारी नहीं करनी। मोहब्बत की कहानी में अदाकारी नहीं करनी। हमारा दिल जरा उकता गया था घर में रह रहकर, हमारा दिल जरा उकता गया था घर में रह रहकर, यूं ही बाजार आए हैं खरीदारी नहीं करनी। वाह 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 वाह। हमारा दिल जरा उकता गया था घर में रह रहकर, यूं ही बाजार आए हैं खरीदारी नहीं करनी। और गजल को कम निगाहों की पहुंच से दूर रखता हूँ, गजल को कम निगाहों की पहुंच से दूर रखता हूँ। मुझे बंजर दिमागों में शजरकारी नहीं करनी। क्या कहने हैं, क्या अफजल खान साहब ने मुशायरे के आहंग को और बुलंद कर दिया। हम उनके मशकूर हैं, बहुत ही खूबसूरत अशार सुनाए। और जैसे कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे जो चंद ऐसे शुअरा जिनके अशार बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, उनमें से एक अफजल खान साहब भी हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए और इतने खूबसूरत अशार से हमें नवाजा। ख़वातीन और हज़रात, मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ आपकी बेचैनी का कि आप लोग सोच रहे हैं कि काफ़ी देर से ताहतुल लफ्ज़ ही सुना जा रहा है, तरन्नुम में कुछ क्यों ना सुना जाए। मसला यूँ है कि तरन्नुम के नाम पे तालियाँ दो अफराद के लिए कम अज़ कम आ सकती हैं। हमारे जो आज के मीर महफिल हैं, सदर मुशायरा हैं, प्रोफेसर डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब, चूँकि अब वो उस मकाम पर हैं कि वो किसी फहरिस्त में नहीं आते, बल्कि वो हर फहरिस्त से बाला हैं, लिहाजा उनके अलावा पीरज़ादा साहब का तरन्नुम हम सब उसके बाकायदा आशिक हैं और सुनेंगे भी। लेकिन दो और नाम हैं, मुझे नहीं पता आपने किसको सोचा है, लेकिन मेरे जहन में जो मेरे जहन में जो शायर है
वो इस वक्त आपकी धड़कनों को और तेज करने वाला है, न सिर्फ अपने तरन्नुम से बल्कि अपनी शेरी मानवियत से भी। एक मतला है उनका कि जिंदगी यूं भी गुजारी जा रही है जैसे कोई जंग हारी जा रही है। या एक और मतलब उनका देखिए कि चाहता ये हूं कि बेनामो निशान हो जाऊं, शम्मा की तरह जलूं और धुआं हो जाऊं। इस तरह के मज़ामीन को अपनी खूबसूरत और मुतरन्नम आवाज़ से आपकी समातों तक पहुंचाने वाले शायर हमारे दरमियान मौजूद हैं। अमीर खुसरो के जाए मकाम से तशरीफ़ लाए हैं। बहुत ही उम्दा लबो लहजा है, हमेशा आप उन्हें प्यार और मोहब्बत से नवाजते हैं। दुनिया के तकरीबन तमाम वो ममालिक जहाँ उर्दू है वहाँ इनकी पजीराई की जाती है। आपकी भरपूर तालियों में हिंदुस्तान से हमारे मेहमान मोहतरम अज़्म शाकरी साहब। मैं चंद शेर मुझसे भी अगर तहत में सुन लिए जाएं, तरन्नुम में भी सुना दूंगा। कि सब लोग सुना रहे हैं तो मेरा भी दिल कर रहा है कि कुछ शायरी जो आप तक नहीं पहुंचती है वो तहत में सुना दूं। इजाजत है? सुना दो, मतलब मजा नहीं है। नहीं आप इशारे जी भाई। दिल के छालों को हथेली पे सजा लाया, दिल के छालों को हथेली पे सजा लाया हूँ। गौर से देख मेरी जान में क्या लाया, गौर से देख मेरी जान में क्या लाया। दिल के छालों को हथेली पे सजा लाया, क्या कहने। गौर से देख मेरी जान में क्या लाया। मैंने एक शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया, मैंने एक शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उस शहर को आंखों में बसा लाया। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। लेकिन उस शहर को आंखों में बसा लाया हूँ। बहुत अच्छा शेर है भाई। शहर वाह वाह वाह। हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उस शहर को आंखों में बसा लाया हूँ। एक एक लफ्ज अंधेरे में फरोजा हो जाए, मैं तेरा जिक्र करूं और चरागा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तेरा जिक्र करूं और चरागा हो जाए। शेर ये सुनाना है बतौर खास। मैं तेरा जिक्र करूं और चरागा हो जाए, क्या तेरी इतनी बड़ी दुनिया में अब कोई नहीं। मैं तेरा जिक्र करूं और चरागा हो जाए, क्या तेरी इतनी बड़ी दुनिया में अब कोई नहीं जो मुझे याद करे और परेशान। क्या तेरी इतनी बड़ी दुनिया में अब कोई नहीं जो मुझे याद करे और परेशान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। जो मुझे याद करे। पहले मजलूमों की आवाज बनाया गया मैं, सुनिएगा दोस्तों। फिर इसी जुर्म में सूली पे चढ़ाया गया, फिर इसी जुर्म में सूली पे चढ़ाया गया मैं। सरफराजी का मिला था जहां एजाज मुझे कैद करके उसी दरबार में लाया गया, कैद करके उसी दरबार में लाया गया मैं। अब ये शेर शायद याद रह जाए। कैद करके उसी दरबार में लाया गया मैं। न जरूरत न मोहब्बत न कोई मजबूरी, न जरूरत न मोहब्बत न कोई मजबूरी, एक रिश्ते की तरह घर में निभाया गया। एक रिश्ते की तरह घर में निभाया गया मैं। सुबह तक कैसे गुजारी है ये अब पूछती है, रात टूटे हुए तारों का सबक पूछती है। तू अगर छोड़ के जाने पे तुला है तो जा, जान भी जिस्म से जाती है तो कब पूछती है। जान भी जिस्म। वाह वाह वाह। तू अगर छोड़ के जाने पे क्या कहने अज़्म साहब। तो जा, तू अगर छोड़ के जाने पे तुला है तो जा, जान भी जिस्म से जाती है तो कब पूछती है। सुभान अल्लाह। सुबहदम सब दरख्तों पे जरा जाग जाइए। कोई बात नहीं। ये दाद जो है ना, ये तो आपका हक है। इसे तो आपका इख्तियार है, इसे जितना दे मोहब्बत है। मैं अर्ज कर रहा हूँ बताओ आज़म।
दिल में हसरत कोई बची नहीं, दिल में हसरत कोई बची नहीं, दिल में हसरत कोई बची नहीं, आग ऐसी लगी बुझी, आग ऐसी लगी बुझी नहीं, उसने जब खुद को बेनकाब किया, उसने जब खुद को बेनकाब किया, फिर किसी की नजर उठी, क्या कहना है भाई, वाह 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 वाह। उसने जब खुद को बेनकाब किया, फिर किसी की नजर उठी नहीं। और दोस्तों, ये शेर बतौर खास दिल में हसरत कोई बची नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जिसे अपनी जान समझता था, सच तो ये है वो मेरी थी नहीं, जैसे इस बार खुल के रोए हम, सुनिएगा दोस्त, वाह वाह। जैसे इस बार खुल के रोए हम, ऐसी बारिश कभी हुई, ऐसी बारिश कभी हुई नहीं, वाह 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 वाह। जिंदगी को सुनिएगा दोस्तों, ऐसी बारिश कभी हुई नहीं, जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी उम्र भर मिली, क्या कहने, क्या कहने। दोस्तों, मैं कुछ 2-3 शेर की फरमाइश शेर को कितना मुश्किल है मोतबर होना, शरीक हो जाना दोस्तों। इस शेर वाह वाह। कितना मुश्किल है मोतबर होना, मरना पड़ता है जिंदगी के। क्या अच्छा शेर है भाई, वाह 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 वाह। मरना पड़ता है जिंदगी में, हाँ हाँ। जिए भाई जिए, वाह वाह वाह। फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। कितना मुश्किल है मोतबर होना, कितना मुश्किल है मोतबर होना, मरना पड़ता है जिंदगी के लिए, करना पड़ता है जिंदगी के लिए। दोस्तों, बोलो, ये गजल में बिल्कुल ताज़ा लिखी हुई है, पतीले में अगर आप हजरात सुन लेंगे तो अमजद भाई, मैं पूरी दुनिया में सुना दूंगा। अमजद भाई,
शायरा ने इब्तिदा में कहा था कि मुशायरा तो आप सामीन का ही है। अब आप कितनी तवानाई बख्शते हैं किसी शायर या शायरा को, वो आप पर मुनासिब है। असल में उबैद भाई ने मुझे ये इजाज़त दे रखी है कि भाई अपनी मर्जी के मुताबिक आप पढ़ सकते हैं, वरना मैं टाइम का बहुत ख्याल रखता हूँ। नहीं पढ़िए तो ये सब जगह पढ़ी जा सकती है। इरशाद इरशाद। अता हो दोस्तों, सुनिएगा संजीदगी से। इसके लिए फिर बाद में ये फरमाइश सुनानी पड़ेगी, तो ये बतला सुन ले। वही जज्बे मोहब्बत कोई अब कहाँ से लाए, वही जज्बे मोहब्बत, वही जज्बे मोहब्बत कोई अब कहाँ से लाए, न वो चाहतों के मौसम न वो गेसुओं के साए, वो चाहतों के मौसम, वो चाहतों के मौसम, वाह न वाह। वो गेसुओं के साए, मुझे अपनी शक्ल देखे कई साल हो गए हैं, मुझे अपनी शक्ल देखे कई साल हो गए हैं, मुझे अपनी शक्ल देखे कई साल हो गए हैं, कोई मेरा दोस्त आए मुझे आईना दिखाए, कोई मेरा दोस्त आए मुझे आईना दिखाए, मेरी आँख में मुसलसल जो भटक रहे हैं आंसू, सुनिएगा दोस्तों, वाह वाह। मेरी आँख में मुसलसल जो भटक रहे हैं आंसू, कोई इन मुसाफिरों को जरा रास्ता बताए, कोई इन मुसाफिरों को जरा रास्ता बताए, वाह वाह। अब एक बार फिर से हम तातुल लफ्ज़ की तरफ लौटते हैं, लेकिन इस यकीन के साथ मैं आपको अपने साथ अगले शायर के हुजूर पेश करना चाहूँगा कि उनके तातुल लफ्ज़ में भी आपको वही ताजगी और वही चाशनी मिलेगी जो आज़म साहब के तरन्नुम में आपने महसूस की होगी। आईने का साथ प्यारा था कभी, सुनिएगा, आईने का साथ प्यारा था कभी, एक चेहरे पर गुजारा था कभी। ये शेर के ख्वाब वैसे तो एक इनायत है, ख्वाब वैसे तो एक इनायत है, आँख खुल जाए तो मुसीबत है। देखिए ख्वाब के रंग और उसका असर किस तरह से इंसानी नफ्सियात पर हो सकता है, इसको इस शेर में बहुत बखूबी बयान किया है। और इस तरह के दर्जनों अशार जिसमें कि वो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, हमारे जो समाजी मसाइल हैं, नफ्सियाती मसाइल हैं, माशरती बल्कि आलमी मसाइल हैं, उन पर खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं गज़ल की ज़बान में, और सारी बात कह के भी बिल्कुल मासूम खड़े रह जाते हैं। आपकी भरपूर तालियों में दिल्ली से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान जनाब शारिक कैफी साहब। और अब मैं एक कथा सुनाऊंगा जो वाकई मैंने, जो पीछे मेरी उम्र के नौजवान बैठे हैं, क्या कहने हैं। अब जो मैं कथा पेश कर रहा हूँ ये वाकई मैंने नौजवानी और तालिब इल्मी के ज़माने में लिखा था। और ये पहले उससे कथा पहले पढ़ने से पहले एक शेर पढ़ूंगा कि तुम ही नहीं जवां हुए अहदे जदीद में, तुम ही नहीं जवां हुए अहदे जदीद में, मैं भी जवान होता था माजी बईद में। तुम ही नहीं जवां हुए अहदे जदीद में, हम भी जवान होते थे माजी बईद में। तो आप सुनिए कि वो उन्वान है इसका, क्लास फेलो से मुकालमा जी। हिज्र एसी नहीं है हीटर है, हिज्र एसी नहीं है हीटर है,
वसल कश्मीर का स्वीटर। हिजर ऐसी नहीं है हीटर है, वसल कश्मीर का स्वीटर है। और हुस्न तेरा अगर है अनटच तो अनटच, हुस्न तेरा अगर है अनटच तो इश्क मेरा भी 0 मीटर है। डॉक्टर साहब फिर से बताओ, बड़ा पसंद आया है लोगों को जी। हुस्न तेरा अगर है अनटच तो इश्क मेरा भी 0 मीटर है। और अभी मैं पढ़ रहा था ये जो मुजल्ला, तो इसके तीसरे सफ़े पर जो अतीक साहब का वो पैगाम है, उसमें एक मिसरा था कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, जिगर मुरादाबादी का मिसरा है। तो यही मैं एक सुनाता हूँ एक कथा इसी पर। इसका उन्वान भी क्लास फेलो है, यूनिवर्सिटी क्लास फेलो। बताओ। मेरी हमदर्स क्लास फेलो, मेरी हमदर्स मेरी बात जरा गौर से सुन, मेरी हमदर्स मेरी बात जरा गौर से सुन, कबल इसके कि तेरी माँ मेरी माँ तक पहुँचे। वाह 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 वाह। मेरी हमदर्स मेरी बात जरा गौर से सुन, कबल इसके कि तेरी माँ मेरी माँ तक पहुँचे। मैं किसी तौर भी शादी का नहीं हूँ कायल। मैं किसी तौर भी शादी का नहीं हूँ कायल। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। वाह 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 वाह। मेरा पैगाम मोहब्बत है तस्मीन है भाई। वाह वाह वाह। पहुँचे। और कल एक चांद सी लड़की देख के, कल एक चांद सी लड़की देख के हो गया दिल बेकाबू। कल एक चांद सी लड़की देख के हो गया दिल बेकाबू। कह दिया मैंने सामने जाकर प्यार से उसको चंदा। कल एक चांद सी लड़की देख के हो गया दिल बेकाबू। कह दिया मैंने सामने जाकर प्यार से उसको चंदा। फौरन 10 का नोट थमाकर शोखी से वो बोली, फौरन 10 का नोट थमाकर शोखी से वो बोली, ये बतला दो किस मस्जिद का मांग रहे हो चंदा। ये बतला दो। यूँ होता था कि खवातीन मर्दों के नाम से लिखा करती थी या कोई ऐसा तखल्लुस रख लेती थी कि जिससे अंदाज़ा ना हो कि ये कलाम या ये मजमून किसी मर्द ने लिखा है या औरत ने। फिर रफ्ता रफ्ता वो वक्त आया कि जब खवातीन ने अपने नामों से लिखना शुरू किया, महफिलों में आना शुरू किया, और इसमें उनको आगे बढ़ाने में यकीनन मर्दों का किरदार रहा है कि जिन्होंने उनकी हौसला अफजाई की, उनको सराहा, उनके कलाम को सराहा। और ये सिलसिला जिसमें कि बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं, आमतौर पे हम परवीन शाकिर का नाम लेते हैं, अदा जाफरी साहिबा का नाम लेते हैं, और उसके अलावा और कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो कि निसाई मंजरनामे में हमें नज़र आती हैं, बहुत ही बुलंद क़ामत। आज के दौर में जब हम मुशायरों की बात करते हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान, पूरे खलीजी ममालिक और अमेरिका तक जिस खातून को बहुत ही मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ सुना जाता है और दिल चाहता है कि उनको सुनते ही जाएं, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। कानपुर लखनऊ से तशरीफ़ लाई हैं आप सबकी महबूब शायरा मोहतरमा शबीना अहमद। शुक्रिया, मेहरबानी, काबिल एहतराम सदारत करम फरमा पीरज़ादा कासिम साहब, मेरी बहुत ही मोहतरम शख्सियत अतीक अहमद साहब, भाई कमरुज़्ज़मा भट्टी साहब, उबैद ताहिर साहब, जिनके हुक्म पर आप सबके बीच इस तारीख साज मुशायरे में मेरी फिर से हाजिरी। मेरे करम फरमा सैयद सलाउद्दीन साहब, आप सब जो मेरे लिए काबिल एहतराम, यकीन जानिए आज मैं बड़ी डरी सहमी सी थी कि जितनी खूबसूरत समातें और जितनी खूबसूरत शायरी आज सुनने को मिली उससे रूह ताज़ा हो गई। एक बार ज़ोरदार तालियां आप अपने लिए ज़रूर बजाइए। बहुत ही खूबसूरत मुशायरा हुआ। इजाज़त
मैं इन दिनों जो पढ़ रही हूँ अपनी बात यहाँ से शुरू करती हूँ। आप सब की शिरकत, ये मुशायरा क्या पैगाम देना चाहता है मैं पेश करती हूँ। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए। उजाले हर तरफ रोशनी का नाम हो जाए। उजाले हर तरफ रोशनी का नाम हो जाए। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। क्या कहने हैं? मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह मुझे हौसला देते रहें, क्योंकि मेरे बाद आपको बहुत बड़ी शायरी सुननी है। मेरे मोहतरम है जिनकी दुआओं का सहारा लेकर मैं इस वक्त उनकी सरपरस्ती में हाजिर हूँ और अब ये मिसरे में आप सबकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। खूबसूरत निज़ामत में आज का ये मुशायरा और मेरे ये चंद शेर लिहाजा करें। देखें पर हर खुशी वहीं पर है। सारे गम वहीं पर हैं। हर खुशी वहीं पर है। सारे गम वहीं पर है। हर खुशी वहीं पर है। तुम जहां से बिछड़े थे, तुम जहां से बिछड़े थे, जिंदगी वहीं पर। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। तुम जहां से बिछड़े थे, जिंदगी वहीं पर है। जहां जहां तक ये खूबसूरत समाते एक शेर पेश करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। दिल का और दुखों का ये तालमेल तो देखो। दिल का और दुखों का ये तालमेल तो देखो। जिस्म में जहां दिल है, दर्द भी वहीं पर। जिस्म में जहां दिल है। दादू तहसीन की सदाएं थोड़ी सी कमजोर हैं। थोड़ा सा हौसला और जो गजल आप सुनना चाहते हैं वो भी मैं बड़ी हिम्मत के साथ आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। तालमेल तो देखो, जिस्म में जहां दिल है, दर्द भी वहीं पर है। जिस्म में जहां दिल है,
वाह वाह वाह, फिर से पढ़ दीजिए, फिर से पढ़ दीजिए। सर आंखों पे है सीरते फातिमा नजर में, सहेंगे हर गम खुशी समझ कर, है सीरते फातिमा नजर में, सहेंगे हर गम खुशी समझ कर, वफा की राहों में हम शबीना हमेशा साबित कदम रहेंगे, न दोस्तों के पलके दिलों में उल्फत नहीं है। बस ऐसा महसूस हो कि आप पहली मर्तबा सुन रहे हैं। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं है। खामोश लब है, शेर समाप्त करें। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं है। अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है। शेर पढ़ती हूँ अदीब साहिबा को। और अब जिनके एहतराम में मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं चाहूँगा कि उनका एहतराम आप पर भी वाजिब है। जब हम बात करते हैं आज के पिछले 50 साल के शेरी मंजरनामे की, तो बहुत नुमाया नाम जो उभर कर आते हैं, उनमें एक इंतहाई मोतबर नाम डॉक्टर प्रोफेसर पीरजादा कासिम साहब का है, जो खुशकिस्मती से आज के हमारे सदर भी हैं। तश्कील और तकमील फ़न में जो भी हफीज़ का हिस्सा है, निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। आपकी भरपूर तालियों में पूरी मोहब्बत, पूरे एहतराम के साथ मैं चाहूँगा खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए हमारे मीर मुशायरा प्रोफेसर डॉक्टर पीरजादा कासिम साहब। मैंने अर्ज किया कि ऐसे तो हो न पाएगी गम में सुपुर्दगी की बात, ऐसे तो हो न पाएगी गम में सुपुर्दगी की बात। किस्सा गम किसी का था, आपने की किसी की बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ऐसे तो हो ना पाएगी, वाह 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 वाह। ऐसे तो हो ना पाएगी गम में सुपुर्दगी की बात। किस्सा गम किसी का था, आपने की किसी की बात। हमसा है जूद रंज कौन, बाप में तर्के इश्क के। हमसा है जूद रंज कौन, बाप में तर्के इश्क के। हमने तो वो भी दिल पे ली जो थी हंसी हंसी की बात। वाह 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 वाह, आप ही का हिस्सा है डॉक्टर साहब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम
वाह वाह वाह। हमसा है जूद रंज कौन, आहा। बाप ने करके इश्क के, हमने तो वो भी दिल पे ली जो थी हंसी हंसी की बात। सुभान अल्लाह। और कैसी बिसात उलट गई वक्त की दारो गीर में। आहा। कैसे डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, लेकिन डॉक्टर साहब अभी भी लोग चाह रहे हैं तमन्ना को समात समात न मिलेगी, बेचोगे अगर ख्वाब तो कीमत न मिलेगी, बेचोगे अगर ख्वाब तो कीमत न मिलेगी, बेचोगे अगर बेचोगे अगर ख्वाब तो कीमत न मिलेगी, अब हर्फ तमन्ना को समात न। तेरा हुस्न है हम लोग। आहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। आईना सिफत वक्त, आईना सिफत। तेरा हुस्न है हम लोग, कल आईने तरसेंगे तो सूरत दोहा के तमाम सामीन और हाजरीन और दोहा के तमाम मकीनों की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी, न सिर्फ मुशायरे की सदारत फरमाई बल्कि इस मुशायरे को आपने अपने अशार से, अपने वजूद से यादगार बना दिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बसेहत तो सलामत रखे और आपका साया पूरी उर्दू दुनिया पर कायम रखे। बहुत शुक्रिया। ये था दोस्तों आज का मुशायरा कतर में और दोहा में हो रहा था। उबैद ताहिर भी साथ में थे। उबैद ताहिर कमेंट्री कर रहे थे और बहुत मज़ा आया। आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहने के लिए, ट्रैवलिंग वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक इस वीडियो को कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर ले ताकि आने वाले वक्त में आपको नए नए वीडियो भी मिलें और आपको इसी तरह से अच्छे से तरह से आपको मिलते रहें। और इसमें कुछ कमी वगैरह है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। ये सब कुछ फाइनल है। ये लास्ट में आप फोटोग्राफी देख रहे हैं, सब लोग खड़ के फ़ोटो ले रहे हैं। उबैद ताहिर भी हैं और शायरीन जो जितने भी शायर थे वो सब खड़ के, और जो जितने लोग आए हैं उन सब के साथ ये सेल्फी हो रही थी।